वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने बैलों को खेत ले जाने से। तो अपने बैल खेत में जाने चल दे बच्चे, जल्दी चल। तो हमें लगाना है खेत पे हल। कौन से वाले खेत पे? जिस पे हम लोग आने वाले टाइम पे लहसुन लगाएंगे। और इससे पहले हमने उस पर मूँगफली लगाई थी। मूँगफली को तो सुअर खा गया और उस पर हम लोग क्या करेंगे, लहसुन लगाएंगे। ओ भाई कितना बदतमीज है, देखा। चल चल, अभी चरने को देखो, इतना चर रहे हैं ये। और जिस टाइम इनको मैं चराने ले आता हूँ उस टाइम चरते ही नहीं है। तो चलिए फिर इसी के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और नए ब्लॉग पे। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हसीन वादियों से, इन खूबसूरत पहाड़ों से एंड अपने गांव से। मेरे गांव का नाम है धरसों, जो कि उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और गुरुद्वारा श्री ईटा साहिब के पास में बसा हुआ बेहद ही खूबसूरत गाँव है। ओए चल रहे, जहाँ से मैं आपके लिए हमेशा वीडियोज़ लेके आता हूँ। और ये नहीं चल रहे, मेरे को डांट खिलाएंगे पक्का, पापा बोलेंगे बस तू वीडियो बनाते रहे और बैल पूरा खा जाएंगे। तो ये देखो छोटे वाले नींबू का पेड़, इस पे इतने सारे छोटे नींबू लगे हुए हैं, अभी पके नहीं, हालांकि पूरा नींबू ही नींबू। और सामने अपने मंदिर, और ये है पानी वाला हौज, जिस पे इस टाइम पे पानी है नहीं, कुछ टाइम बाद हम लोग भरेंगे। और ये है पॉली हाउस, जिसको मैं आपको रास्ते से दिखाता हूँ। और देखना इसके अंदर क्या होगा। सबके पॉली हाउस के अंदर सब्जी होती है और हमारे पॉली हाउस के अंदर घास ही घास है। देखो कुछ इस तरीके से होता है अंदर से। ये वैसे सब लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये घर से नीचे है तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लगाते। हमारे पास खेत पहले से ही ज़्यादा हैं, ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके यहाँ कम खेत हैं। हमारे पास तो इतने पहले से हैं कि वही ज़्यादा हो जाते हैं, फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सामने भैरव देवता का मंदिर, जहाँ की पूजा ताऊ जी करते हैं। और ऊपर सैम देवता का मंदिर, जहाँ पे पूजा पापा करते हैं। तो इस टाइम पे तो पूजा होती नहीं है क्योंकि बड़ी वाली दादी की डेथ हुई है, बट आगे वो जब पूजा होगी आपको वीडियोस भी देखने को मिलेगी। वो चल रहे, मारने आ रहा है, चल चल चल। और इस बार हमने मंदिर में, पता है, ये लाइट भी लगा दी है, जो कि सरकार की तरफ से लगी है। इस वाले मंदिर पे लग गई है और ऊपर वाले मंदिर पे लगनी बची है। अभी गाँव पे पता है 4 या 5 मंदिर पर ये लाइट लग चुकी है, जिससे कि रात में अंधेरा नहीं होगा। और ये देखो वो वहाँ से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, कैसे कर रहा पैर से मिट्टी को इधर। चल बे चल, वो चल जल्दी चल। सामने मम्मी और पापा हैं, वो क्या कर रहे हैं, बैलों को जोतने की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके मुंह पे पता है क्या लगा रहे हैं हम लोग? मुआव लगा रहे हैं, जिससे कि ये घास नहीं खाएंगे और अच्छे चलेंगे। और आजकल पता है क्या होता है, यानी कि जो असौज का महीना होता है, अगर असौज के महीने में हम हल लगाते हैं पहली बार, तो क्या करते हैं, हल में ककड़ी काटते हैं। अभी आपको देखने को मिलेगा, ये रिवाज है यहाँ का। यानी कि पहली बार अगर आप खेत में हल लगाओगे असौज के महीने में या इसके बाद, यानी कि सीजन में अगर हम लोग हल लगाते हैं तो सबसे हम लोग हल लगा रहे हैं। उसके किनारे में देखो हम लोगों ने क्या लगा रखे हैं, बहुत सारे केले के पेड़ हैं। और ऊपर हमारे मंदिर हैं और यहाँ पे केले के पेड़ हैं बहुत सारे। और जो सामने आप खेत देख रहे हो, इस पे लगा रखी है अरबी। इस वाले खेत पे भी, नीचे वाले भी, उससे नीचे वाले पे भी। ये ताऊ जी लोगों की, वो चाचा लोगों की, हमारी कुछ इस तरीके से है। इसमें ढेर सारे केले लगे पड़े हैं। ये देखो नीचे पूरे केले हैं, पूरे केले, यानी कि केले बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस टाइम पे हमें ककड़ी काटनी होती है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। हम ककड़ी काटेंगे और इस वाले खेत पे लगेगा आने वाले टाइम पे लहसुन। तो पापा ने ककड़ी काट दी है, सबसे पहले रखा हल पे और 2 दे दी मम्मी को, यानी कि एक इस बैल के लिए, एक इस बैल के लिए। पहले बैलों के लिए और ये हल पे, और ये भूमि के लिए। अभी मेरा गिर गया गिर गया एक, बस इसको रख देते, बैल खाएंगे। एक मैंने गिरा दिया था, उसको बैल ही खाएंगे। और इस वाले खेत पे लाएंगे हल पापा और मम्मी, और मैं जाऊँगा घर, क्योंकि मेरे को घर का काम करना होता है इसीलिए। और ककड़ी वाला बहुत स्वादिष्ट हो रही है। अभी चलते हैं घर की ओर। और मैं खेत पे क्यों नहीं रुका आपको बता देता हूँ, क्योंकि जिस खेत में हम लोग हल लगा रहे हैं वहाँ एक ही खेत है और उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, पापा अकेले लगा लेंगे। अगर एक से ज़्यादा 2 खेत होते तो मैं भी रुक जाता, फिर पापा थक जाते हैं और धूप लग जाती। मूँगफली निकालने के बाद क्या हुआ, खेत खाली था तो उस पर बहुत सारी घास जम गई।
तो उस घास में क्या करेंगे, अभी हल लगाएंगे तो वो घास क्या होगी, सूख जाएगी धूप लगने से। और आने वाले टाइम पे जब हम लोग लहसुन लगाएंगे उस टाइम हमें अच्छा सा खेत मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, लहसुन या प्याज लगाने के लिए खेत जो होता है पूरा साफ़ चाहिए होता है, यानी कि उस पर कम से कम कूड़ा कबाड़ चाहिए होता है, वरना वो अच्छे से होगा नहीं। इसलिए हम लोग पहले से तैयारी करते हैं, आने वाले 1-2 मंथ बाद जो हम करने वाले पहले से तैयारी करनी पड़ती है इसीलिए। बाकी अपनी फसल अभी तैयार हुई नहीं है, पहले जब ये फसल पूरी तैयार हो जाएगी उसके बाद जाके जब गेहूँ लगाएंगे ना, साथ साथ में लहसुन भी लगता है, उसके बाद जाके गेहूँ भी लगते हैं, आगे को आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ अपने घर वाले रास्ते पे, और चलते चलते मेरी आवाज़ पता है थोड़ी बहुत हाँफने वाली हो रही होगी, क्योंकि चढ़ाई में हो जाता है ना, इसीलिए। बस मैं नीचे गया बैलों को लेके, क्योंकि पापा के पास हल था और मम्मी के सर में थी गोबर, तो मैं ही गया बैल को पहुंचाने और वहाँ पे हल लगाने पापा लोग, और मैं आ गया घर, क्योंकि मैं घर के काम करूँगा और मम्मी काटेगी घास और पापा ले आएंगे हल। तो कुछ ऐसा रूटीन है। और दादी हमारी कुछ नहीं कर पाती है, दादी घर पे बैठी रहती हैं। ओ भैया, फाइनली पहुँच गए अपने घर की रोड पे। यहाँ आने के बाद लगता है जब मैं रोड पहुँचता हूँ तो घर आ गया, ऐसा लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। सो गाइस, दिन के हो रहे हैं 12 और दिन का मौसम देख सकते हो कैसा हो गया। आसमान पे इतने प्यारे से बादल लगे हुए हैं और हल्की फुल्की धूप भी है। और सामने जो आप गांव देख रहे हो ये है डावरी। थोड़ा आगे जाके आपको दिखाते हैं। तो सारे खेतों पे सब लोग घास काट रहे हैं, यानी कि सब लोग अपनी अपनी घास सुखा रहे हैं। यहाँ पे देखना, कोई खेत आपको हरे दिख रहे होंगे, कोई खेत आपको खाली खाली दिख रहे होंगे। जैसे ये वाला खेत खाली हुआ है और नीचे को हरे हैं, तो जो खेत खाली है ना वहाँ पे ताऊ जी लोग घास काट रहे हैं। और ये पूरी डाबरी के मकान है और अपना घास यहाँ पे था। देखो जो आपको पूरी खाली खाली दिख रही है, यहाँ पे हमारी घास थी जो कि मम्मी और पापा ने काट के वहाँ पे पूरा घास का लूट लगा दिया। ठीक है, यहाँ की घास इकट्ठा कर ली। और सामने का व्यू कुछ इस तरीके का हो रखा है। और नदी के पार साइड आपको दिखाऊं तो, पर कैमरे की रेंज इतनी अच्छी नहीं है, हल्का हल्का दिखेगा। तो यहाँ पे पता है धान की कटाई शुरू हो गई है और वहाँ का नाम है बोहरा बगड़, और वो आता है लदिया घाटी नदी के किनारे पे। और हम लोग अभी आ रखे थे सारे बच्चे लंगूर भगाने के लिए। सुबह से 3 राउंड हो गए हमारे इनको भगाने का, हर बार आ जा रहे हैं। और बच्चे तो चले गए, वो आगे रास्ते में चले गए, मैं थोड़ा पीछे रुक गया था आपको दिखाने के लिए। बच्चे सारे चले गए और हम पता लंगूरी भगाने में। जब मैं खेत से आया तो घर पे बैठा था थोड़ी देर, तो उसके बाद ताई जी ने बोला कि लंगूर आगे बेटा भगाओ, तो लंगूर भगाने आए। उसके बाद फिर मैं घर पे गया, मैंने अपना घर का काम किया, उसके बाद फिर दोबारा लंगूर आ गए। तो इस तरीके से परेशान करके रख दिया इनने। और ऐसी अच्छी खासी वाट लगा रखी है। और हमारे गाँव की रोड देख सकते हो किस तरीके से हो रखी है। ये पता नहीं कब सही होती है, शायद ये सही हो जाएगी अब, क्योंकि जो क्षेत्र के हमारे नेताजी लोग हैं यानी कि जनप्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं सही तो हो जाएगा करके, देखते हैं कब होता है। और यहाँ से आपको हल्का हल्का हमारा गांव दिखेगा इस वाली पहाड़ी पे, और सामने है बिनवाल गांव। और यहाँ की बात करूँ तो ये पूरा किमखेत और मजेड़ा वाली रेंज। और ये देखो ये पूरे अपने खेत हैं, यहाँ से लेकर नीचे तक पूरे अपने खेत हैं। और यहाँ पे अपनी पूरी घास हो रखी है जिसको हम लोग सुखाएंगे कुछ टाइम बाद। और यहाँ पे भी पूरी घास ही घास है, कुछ इस तरीके का दिखता है। और रोड वहाँ से आ रखी है नीचे, वहाँ से ऐसे करके आई है, एक बैंड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर आगे इस तरीके जाती है गाँव में। इतने सारे बैंड हैं क्योंकि ये पूरी लिंक रोड है जो कि माननीय श्री विधायक जी द्वारा कटवाई गई थी। तो उसके लिए तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, पर उनसे रिक्वेस्ट भी है कि सर रोड तो आपने कटाई है, उसका बेनिफिट तब होगा जब इसकी रेख देख होगी, यानी कि जब ये सही होगी। अब खुद ही देख सकते हो आप लोग इस तरीके से बर्बाद है। तो यहाँ पे मैंने रास्ता था अच्छा खासा, अभी रास्ता भी बर्बाद हो गया। पता है ये रोड का बेनिफिट कब है, जब इस पर गाड़ियाँ चले। अब यार जब रोड ही सही नहीं होगी तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो रास्ता ही था ना। चलो रोड कटवाई इसके लिए धन्यवाद, पर अगर सही करवाते तो और अच्छा होता। गाँव को जितना भी होता इस रोड से बेनिफिट ही होता। और जब ये रोड सही होगी कुछ टाइम बाद मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा किस तरीके से हो रही है, और पूरा गांव भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर सबसे अच्छा हो जाता है ना, रोड ही रोड जाओ। आजकल तो रास्तों में बहुत सारी घास हो रही है तो जाने में भी डर लगता है, सांप का डर रहता है। पर रोड में क्या होता है कि इंसान आराम से चल सकता है फ्री होके। हमारे भाई लोग होशियार भैया और डिग्गू और तारा भाई जा रहे हैं बैलों को जंगल लगाने के लिए। तो ये हैं हमारे होशियार भैया, इनका भी परिचय देते हैं आपको आगे को।
ये है हमारे बड़े वाले चाचा के छोटे वाले बेटे। और ये देखो बॉडी वाला योगी डिग्गू, ये है छोटे वाले दादा का लड़का। और ये हमारे तारा भाई जो बहुत शर्माते हैं, ये चाचा के बड़े वाले लड़के हैं। और हमारे छोटे वाले चाचा हैं वो रहते हैं किच्छा पे, तो उनका एक लड़का है जिसका नाम है प्रिंसू, वो भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आपको पिछली वीडियोस पे देखने को मिला होगा जो मेरे को रेगुलर देखते हैं। और जो योगी है वो सबसे छोटा है, वो है दादा का लड़का छोटे वाला, यानी कि डिग्गू और योगी दो भाई हैं जो कि छोटे वाले दादा के लड़के हैं। और तारा और होशियार भैया वो बड़े वाले चाचा के लड़के हैं। तो इनके बारे में मुझसे पूछा था हमारी बुआ जी ने कि थोड़ा कंफ्यूज रहते हो ना आप लोग भी सब कि यार कौन तारा है कौन होशियार है, तो मैंने सोचा अभी तीनों एक साथ है तो बता देते हैं। और योगी को तो आप बहुत अच्छे जानते हो, अभी फ़िलहाल वो घर पे होगा। ये लोग सब जा रहे हैं जानवर को लगाने के लिए जंगल। और अपने बैल पता है कहाँ पर हैं? अपने यहाँ पर हैं, ये देख लो अपने तीनों बैल यहाँ पर हैं। मैं भी इनको लेके जाऊँगा कब, जब हमारा खाना बन जाएगा। ओ बेटा सांप, ओ भाई साहब सांप देखो, इतना बड़ा सांप, ये देख लो इतना बड़ा सांप। ओ भैया सांप कितना बड़ा है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये देखो पूरा बिल में जा रहा है सांप। अचानक ही मेरे को सांप दिख गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे लगा मिट्टी कहाँ से गिर रही है और ऊपर से सांप। ये पे देख लो, यहाँ पे ये पूरा दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे। और जूम करता हूँ, ये देख लो, इतना बड़ा सांप देखो बिल में जा रहा भाई साहब। यहाँ पे देख लो इतना बड़ा सांप है, देखने में डर लग रही है, शायद चूहा खा रहा है बिल पे, पता नहीं क्या कर रहा है। ये देख लो यहाँ पे जस्ट काला काला सांप है। वो भाई पूरा अंदर हो आ रहा है, ऐसी धक 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 हो रही ना, मैं कितनी डर लग रही है कहीं ज़्यादा वाली। मैं अच्छे से वीडियो बना रहा था, अबे मुंडी बाहर निकाल दी। ओ भैया ये आ गया, अबे बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। वो गया देखो ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, गया ऊपर को देखो। ओ भैया गया 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 ऊपर गया, ऊपर गया, वो गया ऊपर, ये गया, ये गया देखो पत्थर पे फिसल रहा है, ये देखो वो गया देखो ऊपर को। ओ भैया गया 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 ऊपर गया, हो गया गया ऊपर को। निसको मल्ली निसको, मल्ली पूछ गो भिंगवर बड़े पानी निसको, देखो गए मल्ली निसको, भी गाड़ा तीला निसको यार, काउशा आपसी बहुत ठुल्ली यार, मल्ली निसको। भैया इतना बड़ा सांप, पूरी धक 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 होने लग गई। और चाची भी आ रही है, मैं पता अपना ट्राइपॉड लेके नहीं आ रखा हूँ, तो मुझे फ़ोन पे हाथ रखना पड़ा और मैं अच्छे से दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा हिल रहा था। होता है ना कि जब हाथ पे अगर ट्राइपॉड ना हो तो फ़ोन ज़्यादा हिल जाता है। अपनी सेल्फी स्टिक है वो भी पूरी टूट गई है, जिस वजह से मुझे हाथ पे ही फ़ोन रखना पड़ता है, तो पूरा हिल जा रहा था। अगर हिलता नहीं ना मेरे को और अच्छे से आपको दिखाता। पूरा काला वाला सांप है भैया, ऐसी डर रहती है देख लो। मुझे इतनी धक धक होती, मुझे लगा पीछे से मिट्टी चूहा गिरा रहा है, पर वहाँ रियल में सांप गिरा रहा था। और सामने अपना घर कुछ इस तरीके का। सो गाइस शाम के हो रहे हैं 7 और अभी जाके मेरे को ब्लॉग एंड करना पड़ रहा है। दिन में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ। बाहर आप देख सकते हो पूरी रात होने लग गई है, ये देख लो पूरी रात हुई है और मैं आराम से अपने रूम पे बैठा हूँ। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लो, जिससे कि मैं आपको हमेशा अपने गाँव से, अपने उत्तराखंड से, अपने पहाड़ से जुड़े रहूँ और ऐसी वीडियोज़ दिखाते रहूँ। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो पे, अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।